तुझे रोज़ देखूं करीब से, वाह मेरे शौक भी हैं अजीब से। वाह वाह वाह। मुझे मांगना है तुझी को बस, अपने रब और उसके हबीब से। तुम कमाल करते हो, यूँ धड़कनों का मेरी इस्तेमाल करते हो। वाह 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 कि जल तरंग में हो जाऊं, वाह रंग रंग में हो जाऊं। वाह। तुम्हारा नाम ले कोई, मैं खुद ब खुद से हो जाऊं। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़न और वकील जस्ट वन टीवी और मैं आपकी होस्ट एडवोकेट नरगिस नाहिद। नाज़रीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद मेरी बहुत प्यारी सी छोटी बहन एडवोकेट राहीला राना, डस्का से ताल्लुक़ है और यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने लॉ किया है, MIT किया हुआ है, बड़ी पढ़ी लिखी हैं और अब भी पढ़ती चली जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि उनका आपके साथ इंट्रोडक्शन भी करवाऊँ, उसकी अच्छी बातें आपके साथ शेयर भी करूँ और वो जो हमारी बच्चियाँ अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हैं वो भी इन्हें देख के थोड़ा सा वो भी कुछ माइल हों कि भाई पढ़ना बड़ी अच्छी बात है। वो इतना पढ़ के भी दोबारा फिर पढ़ रही हैं, तो वो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है, उनसे बातें करती हैं। अस्सलाम वालेकुम राहीला। वालेकुम। बेटा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी पूरी टीम वेलकम कहती है आज इस जस्ट वन टीवी के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। मैं सबकी बहुत मशकूर हूँ, आपकी टीम सो की। नाइस। अच्छा, तो आपने डस्का में आप पैदा हुई, वहीं पे आपने ग्रेजुएशन की और फिर आपने यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में आके लॉ किया? हाँ जी बिल्कुल, मैंने BCom और B.Ed तक डस्का से एजुकेशन ली। अच्छा, BCom और B.Ed भी किया हुआ, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी उसके बाद मैंने MIT लाहौर से स्टार्ट किया और साथ में LLB, और ये दोनों मैंने एक टाइम में सारा किया। अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यानी लॉ भी आपने यहीं पे किया, फिर MIT भी आपने किया, मास्टर्स टेक्नोलॉजी, मास्टर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MIT। बिल्कुल। अच्छा राहीला, ये आखिर आपने लॉ का शोबा ही क्यों आपने चुना? अब देखिए, आपने MIT किया हुआ था, अब किसी भी ऑफिस में जाके आप कंप्यूटर पे बैठ सकती थी, आपको बड़ी इजीली कहीं भी किसी दफ्तर में बड़ी अच्छी जॉब मिल सकती थी, लेकिन फिर आखिर लॉ क्यों? आपने क्यों चाहा कि मैं लॉयर बनूं और फिर मैं उसी को प्रैक्टिस में लेके आऊं? बेसिकली मुझे मेरे फादर ने, अच्छा, उनके कहने पे मैंने किया। उनकी था कि ये मेरी बेटी लॉ में आए, और जो मैंने फील किया लॉ में आके अगर मैं MIT की फील्ड को कंटिन्यू रखती, एक जॉब करती, बेशक मुझे एक बहुत अच्छी सैलरी भी ऑफर करते, लेकिन वो मेरी जो एक थॉट्स थी, वो मेरी थिंकिंग, वो इतना महदूद हो जानी थी। अच्छा। इधर आके मैंने ये फील किया, इधर आके बंदे की जो वी है ना बहुत ब्रॉड हो जाती है, और इधर आके ये आई थिंक वकालत एक वाहिद ऐसा शोबा है जिसमें इंसान काम दूसरों के लिए करता है और नॉलेज अपने लिए गेन करता है। वाहिद वकील वो बंदा है जो ऑलराउंडर होता है, जिसको ऑल ओवर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। डॉक्टर है वो सिर्फ डॉक्टरी से ही रिलेटेड बातें करेगा, लेकिन वकील बंदा ऐसा है जिसको ऑल अराउंड सारा पता होता है, सारे उसे फील्ड्स का पता होता है। अच्छा, तो बेटा ये बताइए कि इसके साथ साथ आपने किताबें पढ़ी, आप अदब के साथ ताल्लुक़ है आपका, तो किसको ज़्यादा पढ़ा आपने? बेसिकली मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा, लेकिन जो सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो इशफाक अहमद साहब, बानो कुदसिया। ये तो बड़ा शानदार कपल था यार, इशफाक अहमद और बानो कुदसिया। और उमैरा अहमद को भी पढ़ती हूँ कभी कभी। अच्छा, उनके नावल भी मैं पसंद करती हूँ। उमैरा अहमद के नॉवेल्स पे बहुत ड्रामे बने हैं। उमैरा अहमद बहुत अच्छा लिखती मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान। हाँ, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान, बहुत अच्छा ड्रामा, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने। और अच्छा, तो ये बानो कुदसिया और आपने इशफाक अहमद की बात की है, ये वाक़या बहुत एक खूबसूरत कपल था, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे। तो बड़ा, बल्कि बानो कुदसिया बहुत, उन्होंने बड़ा लिखा इशफाक अहमद के बारे में, वो जो आपने किताब में पढ़ा भी है, क्या कौन सा जुमला भी बता रही थी जो उसका बहुत अच्छा था? मर्द अब्रेशम थी उनकी बुक, उसमें उन्होंने अपने और इशफाक साहब के रिलेशन को बयान किया। मर्द अब्रेशम। अच्छा, उसमें उन्होंने बताया यंगस्टर लड़कियों के लिए, बल्कि मैं उन्हें भी सजेस्ट करूँगी कि वो भी पढ़े, जो अभी यंग है, जिन्होंने अभी जाना है, मर्द की नेचर को समझना है, उसके साथ रहना है। सबसे बड़ी यही पीक पॉइंट होता है, और सबसे मुश्किल भी औरत के लिए यही वक्त होता है। यही वक्त होता है। तो उन्होंने, यानी आपका ख्याल है कि जो जिन बच्चियों की अभी शादियां नहीं, हाँ, वो बिल्कुल पढ़ें, वो इस किताब को पढ़ें, ताकि इसमें से उन्हें कोई इस्लाही पहलू नजर आए कि किस तरह एक दूसरे को समझना है और कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करना है। बिल्कुल, ये तो ज़रूर करें। और उसमें उन्होंने अपने इशफाक साहब के रिलेशन को बताया कि इशफाक साहब ने मुझे किस तरह से ट्रीट किया जब मैं नहीं आई, जब मेरी शादी हुई। इस तरह जैसे बच्चों को नहीं, मतलब ट्रीट करता है, एक माँ एक बच्चे को हर चीज़ 0 पॉइंट से सिखा रही होती है। ऐसे इशफाक साहब ने, बजाय कि वो एक शोहर बन के बैठ जाते और हर चीज़ में गलतियाँ निकालते, तनकीद करते, नहीं,
उन्होंने उनको उनकी ये सलाह की जैसे एक माँ बच्चे को उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, ऐसे ही उन्होंने उनको ट्रीट किया और मुझे ये उनकी बात बहुत अच्छी लगी। और मेरी भी सब मर्दों से ये गुजारिश है कि वो इस तरह से बल्कि इस तरह ही ट्रीट करें। सबसे जो आपा बानो की बात मुझे खूबसूरत लगी है कि उन्होंने कहा था कि ये इशफाक अहमद साहब के बारे में कि ये मेरी चादर भी है और मेरी चार दीवारी भी है। और मैं समझती हूँ कि वो खातून बहुत खुशकिस्मत है जिसका खामद उसके लिए चादर भी है और चार दीवारी भी है, और ये एक औरत का हक है। अच्छा चलिए, शायरी आपको बड़ी पसंद है और आप मुझे बड़ा प्यारा सा वाक़या भी बता रही थी कि आपको शायरी की वजह से एक दफ़ा क्लास से भी बाहर निकाल दिया था, ज़रा वो वाक़या सुनाइए आप। मैं भी नई नई कॉलेज गोइंग थी, आईकॉम पार्ट 1 में थी, तो मेरे अकाउंट का रजिस्टर था, उसके फर्स्ट पेज पे मैंने एक शायरी लिख दी। अच्छा, मेरे सर ने देखा और फ़ौरन से वो हाइपर हो गए, बल्कि मेरी मदर को बुलाया गया स्कूल में। बजाय नोट्स लिखने के आपकी बेटी शायरी लिख रही है इतनी छोटी एज में, व्हाट इज़ दिस, मुझे डांटा गया। बल्कि मुझे 2 से 4 दफ़ा इसी बात पे कॉलेज से स्कूल से भी स्टकअप किया गया, भैया आप मुझे बताएं। हालांकि वो किसी की शायरी तो नहीं वो थी, शायरी जनाब, वुड यू लाइक टू शेयर विद अस, क्या वो शायरी थी आखिर? वो शायरी किसी की नहीं थी, वो बल्कि ऐसे ही कह ले कि मेरी। अच्छा, आपने अपनी लिखी थी? ओ वाओ, फिर तो ज़रूर सुनाए। तो वो बस वो मैं आपको सुनाती हूँ। तुझे रोज़ देखूं करीब से, वाह, मेरे शौक भी हैं अजीब से, वाह वाह वाह, मुझे मांगना है तुझी को बस अपने रब और उसके हबीब से। वाह मेरी आंख में भी है आजिज़ी, मेरे ख्वाब भी है गरीब से, वाह वाह, मेरे सब दुखों की दवा हो तुम, वाह, मिले क्या सुकून फिर तबीब से, आहा, खुश हूँ जोड़ के नसीब अपना, अब मैं तेरे नसीब से। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। वैसे आप देखें, आपने बहुत अच्छी लिखी है, आपने रदीफ़ और काफ़िए का कितना ख्याल रखा है, बिल्कुल जोड़ जाड़ के एक दूसरे के साथ आपने। उन्हें तो वैसे शाबाश देनी चाहिए थी, बजाय ये कि वो बच्ची को कहता कि जी आप अपने रजिस्टर के साथ बाहर चलिए। वो अकाउंट्स के टीचर थे, उन्हें इससे क्या उनको तो अपने अकाउंट्स का रिजल्ट चाहिए था बस, तो उन्होंने वो जो वैसे वाकया ये रियाजी के जो लोग होते हैं ना, इनके तो सर से गुजर जाती है सारी शायरी वायरी। वो कहते हैं ना कि दावा बड़ा है इल्म रियाजी में आपको, तूले शबे फिराक ज़रा नाप दीजिए। और वो कहते हैं कि तूले शबे फिराक जो नापी हजूर ने, लैला की जुल्फ से रही 2-4 हाथ कम। तो ये इनका काम नहीं है, ये शायरों का काम है। बहुत अच्छा, वैसे आपने बहुत अच्छी शायरी लिखी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अच्छा, तो राहिला ये बताओ बेटा कि और अब आपके क्या मज़ीद क्या अज़ाइम है? पढ़ा आपने, MIT भी कर लिया, लॉ भी कर लिया, तो मज़ीद आपका क्या कोई एम है? क्या करना चाह रही हो? कुछ और पढ़ती हो, कुछ पढ़ना चाहती हो? मज़ीद मैं अपनी फील्ड में इंशाल्लाह आगे LLM करूँगी और आगे इसी फील्ड में मेरी कोशिश है कि मैं एक अच्छा वकील बन पाऊँ। वेरी गुड, वेरी और बहुत आगे तक जाऊँ। हाँ, और जैसे मेरे सीनियर्स हैं उनको मैं फॉलो करूँ। आपके सीनियर कौन है? मेरे बेसिकली अभी सीनियर है गुलजमान साहब। हाँ, गुलजमान साहब, तो अच्छे अच्छे, मैंने बहुत एक दफ़ा मैं कोर्ट में, अभी मैं नहीं थी तो मैं कोर्ट में आर्गू कर रही थी, सर मौजूद नहीं थे, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप जल्दी से जाओ और आप जाके ना आर्गू कर दो, मैं लेट हूँ। मैं चली गई, मैं बोलना शुरू किया, विद इन 5 to 7 मिनट्स मैंने क्लोज़ किया। मैं आई, मेरे पीछे एक सीनियर बैठे थे कोर्ट में, मुझे कहते बात सुनो, मैंने कहा जी। कहते हैं गुलजमान की जूनियर हो? मैंने कहा जी। कहते मैं कह रहा था गुलजमान बोल रहा है। कि उस्ताद का इतना, उस्ताद का बड़ा असर होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, उस्ताद का बड़ा असर होता है और ये बड़ा फैज़ है जो आप अपने उस्ताद से पाते हैं। और ये बहुत खुशकिस्मती होती है कि आपको उस्ताद अच्छा मिल जाए, और ये मेरे हाल में हर इंसान को नसीब भी नहीं होता, ये आपकी माँ बाप की दुआएं होती हैं। और बड़ी बड़ी खुशकिस्मती है। मैं तो आई एम क्वाइट लकी वन कि आप देखें कि मैं मुल्तान में जब मैंने प्रैक्टिस की, स्टार्ट किया, तो रमज़ान खालिद जोया साहब जो कि वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल भी रहे हैं, बल्कि ये नई पंजाब बार काउंसिल की जो आपको बिल्डिंग नज़र आती है ना, ये जोया साहब ने अपने उसमें बनाई थी जब वो वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल थे। तो मिर्ज़ा अजीज़ अकबर बेग साहब वो हमारे उस्ताद भी थे, साथ भी थे। फिर बाद में मैंने उनके साथ किया चौधरी इकबाल साहब, अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, बहुत अच्छे सिविल के लॉयर थे। तो भाई हमने तो अपने उस्तादों से बहुत सीखा, उन्हें बहुत एहतराम किया और आज भी बहुत एहतराम है उनका हमारे दिल में। अल्लाह उन्हें सलामत रखे और जो इस दुनिया से चले गए अल्लाह ताला उनको आगे का भला करे। ये बेटा बड़ा ज़रूरी है एहतराम जो है ना, बाअदब बानसीब। बिल्कुल, जब आप एहतराम करना छोड़ देते हो ना, फिर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और सीखता भी वही है जिसके दिल में एहतराम है। एग्जैक्टली। अच्छा, जुडिशरी की तैयारी भी तो कर रही हैं आप? हाँ जी, इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, हाँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि मैं उस रेस में उस क्या उस हिस्सा बन रेस गई, में तो आपने इंशाल्लाह आप सिलेक्ट भी होंगी बेटा, और ये क्या उसमें बात? बैठ गई, ये मेरे लिए बड़ी बात। आगे हार जीत तो हर जगह होती नहीं, कोई इसमें कोई हार जीत नहीं है। आप देखिए, आप अपनी पूरी कोशिश करें,
पूरी कोशिश करें, उसे पढ़ें लिखें, फिर उसके बाद नतीजा अल्लाह पे छोड़ दें। बिल्कुल ये तो है। ये कोशिश पूरी ईमानदारी के साथ इंसान की होनी चाहिए, क्योंकि इंसान के लिए सिर्फ कोशिश करना है, हाँ जी, आगे काउंटर साइन जो है वो खुदा ने कर, खुदा ने, बिल्कुल ये तो तो है। उसके लिए फिर परेशान ना हो आप पढ़ें पूरी नीयत के साथ, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बल्कि जो बच्चियां बच्चे हमारे ये सिविल जज की तैयारियां कर रहे हैं, पिछले दिनों एक दफ़ा रिजल्ट भी एक आ चुका, आप मजीद भी पढ़ते हैं, मैं अक्सर उन्हें कहती हूँ कि मसरूफ़ रहती हैं, सबसे जो बड़ी बात आप देखें ना, उनका जहन जो है ना वो डाइवर्ट नहीं होता इधर उधर, पढ़ाई की तरफ उनका जहन रहता है, और वो सबसे अच्छी बात है, पढ़ते नहीं आप, और ये आपकी एज गोल्डन एज है। अच्छा, पंजाब में रहते हैं, कोई पंजाबी का कोई छोटा मोटा अगर आपको कोई शेर दोड़ा तो ज़रा सुनाए। बेसिकली पंजाबी में मुझे कोई इतना ख़ास तो नहीं, लेकिन जो आजकल दौर जा रहा है ना, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं सिर्फ एक बात कहूँगी। चलिए, मद्देनज़र रखते एक बात कहना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह। हम लोग जाने अनजाने में किसी का दिल दुखा देते हैं। इस चीज़ों पे दुखी मत हुआ करें, ये चीज़ें होती रहती है ज़िंदगी में सास। ये था कि मुझे बेसिकली बहुत अट्रैक्ट किया वो। हाँ शायद। तो वो एक ही लाइन थी, ये थी कि बंदे रोल के ज़िंदगी बंदियां दी, हाँ, बंदे रोल के ज़िंदगी बंदियां दी, पिछो आखन रब दी मर्जी है। वाह, बंदे रोल के जिंदगी बंदियां दी, पिछू आखर रब दी मर्जी है, कीती कतरी सारियां इन्हां दी होंदियां। हाँ बिल्कुल, हर काम में हम जैसे हम हर काम में गवर्नमेंट ने कीता है, हाँ, ये गवर्नमेंट हम खुद कभी भी नहीं सोचते कि मैं क्या कर रही हूँ या मैंने क्या करना है या मैंने क्या किया। जब हम कहते हैं ना कतरे कतरे से दरिया बनता है, जब मैं अपना हिस्सा डाल दूंगी तो मुझे किसी से कोई गिला नहीं, कोई गिला नहीं, किसी गवर्नमेंट से नहीं, किसी से कोई। बहुत बहुत अच्छी बात है। और आप देखें कि थोड़ी सा जो हमारी अल्लाह ताला ने हमें जो छोटी मोटी अक्ल दी है उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम लोग शिकवे शिकायत ज़्यादा करते हैं, खुद कम करते हैं, खुद करने की सलाहियत होती नहीं है, तनकीद ज़रूर करते हैं कि फलान ऐसे किया। कोई नहीं, ऐसी बातों में आना नहीं चाहिए। अभी आप बच्चे हो, पढ़ो लिखो, मजे करो। चलो आप अच्छी सी शायरी सुनाओगी जो आपको पसंद है। मुझे एक शायरी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ, हाँ ज़रूर। बल्कि मैडम को डेडिकेट करती हूँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। क्योंकि ये मेरी फेवरेट वन है, मैं ये ऑन ईयर कह रही हूँ कि ये हमारे लिए बहुत सपोर्टिव है, रोल मॉडल हैं। अच्छा, मुझे कह रही है हाँ जी, अच्छा, आपको थैंक यू वेरी मच। जैसे मैं आई और भी लड़कियां आई, जिस तरह से आपने हमें अकोमोडेट किया, जिस तरह से आप किया, आपका हक है मेरे बेटे, तो चले प्लीज। तुम कमाल करते हो, यूं धड़कनों का मेरी इस्तेमाल करते हो, वाह वाह वाह, कि जल तरंग में हो जाऊं, वाह रंग रंग में हो जाऊं, वाह तुम्हारा नाम ले कोई मैं खुद ब खुद से हो जाऊं, वाह, कि जल तरंग में हो जाऊं, तुम्हारा नाम ले कोई मैं खुद ब खुद से हो जाऊं, वाह, आमदों में खो जाऊं और इस खुशी में रो जाऊं, तेरी दिल फरेब छाँव में मैं आज थक के सो जाऊं। वाह वाह। अच्छा, तो राहिला ये है कि मैंने देखा है जैसे माशाल्लाह आपका एक अदबी ज़ौक़ शौक़ है, तो जैसे बच्चे छोटे होते हैं तो वो स्टेज पे भी जाते हैं, बल्कि मैंने तो आप यकीन कीजिए मैं स्कूल में, बल्कि स्पेशल मैं स्कूल में कहा करती थी कि मेरे बच्चों को आप स्टेज पे ज़रूर बुलाया करें, क्योंकि बच्चे में एक तो कॉन्फिडेंस आता है, और दूसरी बात ये है कि वैसे भी वो ना बड़ा अपना कथारसिस करके बड़ा खुश होता है। अगर उन्हें छोटे मोटे कप मिल जाए तो वो तो बड़ी कमाल की बात होती है उनके लिए। और ये बच्चों के लिए आप देखिए कि उनकी जो एक स्ट्रक्चर है, उनका जो किरदार है, उसकी तकमील के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वन शुड बी प्रॉपर क्वालिफाइड, नॉट डिग्री होल्डर। ये नहीं है कि आप डिग्री होल्डर हो जाएं, आपको क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड क्या है, उसके अंदर पूरी फिर आपकी शख्सियत की जो है वो आपकी तामीर होती है, वो है आपकी क्वालिफिकेशन, कि पूरी कंस्ट्रक्शन है ये पूरी आपकी शख्सियत की। आपने बात करनी है, आपने बैठना है, आपने अदब अदाब, ये सारी चीज़ें। सिर्फ किताबें रट लेने का नाम जो है मैं समझती हूँ तालीम नहीं है, तालीम में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो आपने भी ये सारे काम किए, अपना तजर्बा हमसे शेयर करें। बिल्कुल, मैं ऑनवर्ड जहाँ तक स्टडी थी मैं हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, इवन दो स्पोर्ट्स। वेरी नाइस। ये स्पोर्ट्स में क्या खेलती थी ज़्यादा? स्पोर्ट्स में ज़्यादा बैडमिंटन। अच्छा। और उसमें मैंने विन भी किया, मेरी सियालकोट डिवीजन में फर्स्ट पोजीशन थी। अच्छा, माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अभी तक मेरा है उसमें क्रेज। उसमें एक होते हैं ना गुलाब पेट्रोल है, फलाना है, ढिमकाना, ये छोटे छोटे ग्रुप बने होते हैं। मुझे याद है हम जब पीटी करते होते थे, मेरा गुलाब पेट्रोल था, मुझे अभी याद। अच्छा, वैसे अब तो बच्चियाँ क्रिकेट बहुत खेलती हैं, बहुत अच्छी बात है। हर जगह मैं कहती हूँ हर काम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मैं मुझे कोई काम आता भी नहीं था ना, मैं करती थी। अच्छा, तो वो मिली सॉन्ग जो आपने गाया था 5 क्लास में, वो ज़रा हमें सुनाए जनाब। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे
पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल, पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। वाह। इसके अलावा और कभी गुनगुनाया ज़िंदगी में कोई छोटा मोटा गाना वाना? हो सके तो मेरा एक काम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा। वाह, आप देखिए भाई, शाम तो नहीं मगर हमने दोपहर ज़रूर जस्ट वन टीवी ने आपके नाम कर दी है। ये बहुत शुक्रिया जस्ट वन टीवी का। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टेप लिया इन्होंने कि हमें वकालत से हट के, इतनी बोरिंग लाइफ से हट के हमें भी किसी ने सपोर्ट किया, हमें भी बोलने का मौका दिया, और ये बहुत अच्छा था। बेटा, अपनी जैसी बच्चियों के लिए कोई मैसेज देना अगर चाहो तो क्या मैसेज दोगी आप? मेरा सब लड़कियों से यही एक बल्कि रिक्वेस्ट भी है, वो किसी भी शोबे से हैं। हाँ। स्टार्ट में जैसे हम लोग लॉयर्स आती हैं तो हम कहते हैं कि हमने नहीं करना, बहुत टफ फील्ड है। हर उस काम इंसान के लिए मुश्किलात होती हैं जो काम जिसको नहीं करना आता। जैसे ही आप आए, आप हार्ड वर्क हैं तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है। जो काम हमें नहीं आता, लाइक जैसे एक बड़ी अच्छी बात थी, बात लंबी हो जाएगी। एक माँ ने एक बच्चे को कहा, जब तक तुम्हें स्विमिंग नहीं आ जाएगी तुमने पानी में नहीं जाना। तो कैसे आएगी? पहले उसमें उतर के तो देखो। स्टार्ट में ये नहीं अज्यूम करना कि मुझे कुछ नहीं आता। ये बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छा है। कोई भी पेशा है वो स्टार्ट में मुश्किल लगता है, दिल नहीं छोड़ना, हार्ड वर्क करो और उससे मोहब्बत करो। अपने पेशे से जब आप अपने पेशे से मोहब्बत करते हैं तो फिर यकीनन आप फिर उसमें आगे भी जाते हैं और आपको फिर वो बोर भी नहीं लगता। तो ये जनाब राहिला का ये मैसेज आप सबके लिए है कि आप अपने पेशे से प्यार करें। आप कोई भी हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, टीचर हैं, आप वकील हैं, आप किसी भी शोबे से अगर आपका ताल्लुक़ है, आप जब तक अपने पेशे से मोहब्बत नहीं करते आप उसके साथ इंसाफ नहीं कर सकते। तो जनाब हमारा आज का ये प्यारा सा प्रोग्राम राहिला आपके नाम और हमारे दोस्तों के लिए, फिर वही जाते जाते छोटी सी बात, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को अपने होने का एहसास दिलाएं। एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है, उन्हें लगे वो हमारे साथ है, जो हमसे मोहब्बत करता है। तो बाकी और ये कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। और ये इशफाक अहमद साहब बहुत कहा करते थे, मुझे जाविया प्रोग्राम जब मैं देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये वाक़या उनका जुमला बड़ा खूबसूरत था कि खुदा आसानियाँ दे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक भी दे। तो जनाब इसके साथ ही हमारा आज का ये फ़न और वकील प्रोग्राम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और लेडी लॉयर, मेल फीमेल, उनके साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।